की दवाई है, इसको चबा कर ही दिया जाता है। मुझे दिखा तो दे मुंह में है या नहीं है। हाँ ठीक है, चबा अब इसको मेरे सामने अभी के अभी। अगर तूने मुंह से बाहर ये गोली निकाली ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसको चुपचाप से चबा अभी के अभी। निकालनी नहीं है, निकालनी नहीं है, निकालियो मत। पानी पी लूं? नहीं पीना है पानी, इसको पूरा का पूरा ऐसे ही चबा। तो ड्रामे नहीं खत्म होंगे। नेक्स्ट कौन है? अच्छा प्रिया, आप तो पानी से पी लो, ठीक है। मैं 100 रुपए लेकर आई थी, मैंने सिर्फ 20 रुपए के मोमोज खाए। गोलगप्पे किसने खाए? तूने। आइसक्रीम किसने खाई? तूने। पूरे 100 रुपए की मेरी ऐसी की तैसी हो गई थी और पूरे के पूरे 100 रुपए मैंने तो नहीं खाए, मैंने सिर्फ 20 रुपए के मोमोज खाए थे। 80 रुपए निकाल, 80 रुपए निकाल। ओ भैया रुक जाओ, हिसाब लगाने दो पहले मुझे। तेरे पास कितने हैं? 20। तेरे पास कितने हैं? 50। तू भी 50 का ही खाएगी। तेरे पास कितने? 30। और मेरे पास है 100। मैं तो चीज बर्गर खाऊंगी, 100 रुपए में आ जाएगा। तू अपना 30 रुपए का लेकर आ, तू अपना 50 का ला और तू अपना 20 का लेकर आ। कोई किसी के साथ नहीं खाएगा। शेयर करना है तो आपस में अपनी मर्जी से शेयर करना। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि खाया सबने अपना अपना और हिसाब सब में इक्वल बटेगा। ये 20 का अपना खाएगी तो 20 रुपए देगी, ना कि 50 रुपए। ऐसे करते हो तुम लोग, ठीक है री? हारी चीज बर्गर खाऊंगी आज। क्यों देगी 20 रुपए और मैं क्यों दूंगी 20 रुपए? हम दोनों ने कुछ नहीं खाया, तू दे 20 रुपए। कैब बुक करके जाएंगे, 400 रुपए तक की कैब होती है। 100 रुपए अपना कॉन्ट्री कर लेना। कॉन्ट्री नहीं करना, 100 रुपए वो 30 रुपए देके मेट्रो में आए। ओए 10 रुपए रिक्शे के भी लगेंगे, 110 रुपए हो गए। ओए कौन कौन नहीं दिया है फीस अभी तक? तुम लोग तो बड़े बदतमीज हो। मैं पागल हूँ, फ्री में पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। हाँ आओ महारानी आ जाओ। एक तो टाइम से कभी आया नहीं जाता। काजल फीस कहाँ है तुम्हारी? एक सेकंड, एक भी टाइम की फीस नहीं है तुम्हारी। क्या सीन है? भगा दो क्लास में से। घर जाओ। अपनी मम्मी को बोलना आपने फीस नहीं दी ना पिछले 3 महीनों से, इसलिए दीदी ने भगा दिया, ठीक है? निकलो यहाँ से। पैसे वैसे दे नहीं जाते, फ्री फंड के पढ़ा रही हूँ मैं तो यहाँ पे। ओ ये पैर कितने काले हो रहे तेरे, धो कर आ। मैडम मेरे बाथरूम में नहीं, अपने बाथरूम में। घर जा, पैर धो फिर आ। पैर नीचे करके बैठ। हाथ टूटा हुआ है तेरा, इसलिए ऊपर बिठा दिया मैंने तेरे को। इसका मतलब ये नहीं आलती पालती मार के बैठेगी। पैर लटका के बैठ, पैरों में तो कुछ नहीं हो रहा ना। पैर नीचे। जिस भी बच्ची की कल फीस नहीं आएगी ना, खुद ही ट्यूशन मत आना, घर पे रहना अपने। आगे बात समझ में? चैप्टर समझ में आ रहा है या दोबारा समझाने की जरूरत है? क्यों पहली बार में नहीं आया था समझ? अरे बेटा घर पे कोई है क्या? आप तो वही मोटी वाली आंटी हो ना, जो मेरी मम्मी के बारे में बुरा बुरा बोलती है। अरे नहीं बेटा, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप ना झूठ मत बोलो, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मम्मी ना घर पे नहीं है, तो आप जाओ यहाँ। अरे बेटा तुम्हारी मम्मी ने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं बड़ों से बात करने की ना मेरे को बहुत तमीज है, लेकिन अगर मेरी मम्मी के बारे में कोई कुछ भी उल्टा बोलता है ना, तो मैं फिर छोटा बड़ा नहीं देखती। और वैसे भी आपको कुछ काम ही होगा ना, तभी आए हो आप घर पे। अच्छा हुआ मम्मी नहीं है, फालतू में मम्मी ना बार बार फंस जाती है। अब घर जाओ अपने। आ जाती है बड़ी, मम्मी से काम कराएगी मेरे। मम्मी आपको पता है वो मोटी आई थी, वो मोटी काम होगा उसको। हाँ मम्मी उसको आपसे कुछ काम ही था, मैंने तो भगा दिया उनको। सही करा बेटा। हाँ मैंने तो उनको बोल दिया, हमें पता है वो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलती है, मतलब आपके बारे में। मैंने तो उनको भगा दिया। क्या बेटा, मैं तो बोल ही नहीं पाती। और नहीं तो क्या, मुझे पता है आप नहीं बोल पाती हो, मैं तो बोल देती हूँ। मुझे कौन सा उनसे कुछ लेना देना है। आलू के पराठे तो मुझे आप ही खिलाओगी ना, आप मेरी मम्मी हो ना। मोटे कोमलिका कहीं की आ जाती है बार बार अपने काम कराने के लिए। बेटा चुप हो जाओ, प्रिंसिपल मैम आ रही हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम। गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। बेटा आपके बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं, तो जो मैं आपको समझाऊंगी बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो आपको आलतू फालतू की चीजें बंद करनी पड़ेगी, उसको बंद कर दीजिए। अरे ये क्या कर रही हो तुमने कॉपी किताबें बंद कर दी, क्या हरकत है ये? मैम आपने ही तो बोला सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी, तो मैंने कॉपी किताबें बंद कर दी। सारी चीजें बंद करने का मतलब है फोन, खेलना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट बंद करनी है पेपर की वजह से, ना कि कॉपी किताबें। अच्छा सॉरी, अब मैं ये खोलूं या बंद रहने दूं? अरे खोलो, कॉपी किताबें तो खोलनी है, खोलो इसको फटाफट। वाह ये फोन है तुम्हारे पास? फोन है? सॉरी मैम, आज मैं चुपके से फोन ले आई थी फोटो खींचने के लिए। बहुत ही बढ़िया, इन्हीं हरकतों की तो बात करी हूँ। टीचर इसके पेरेंट्स को फोन करके स्कूल बुलाओ, इसको मैं बताती हूँ। अरे पारुल तू हमारे लिए लेकर आई है क्या गिफ्ट? पर हमने तो डिस्कस ही नहीं किया था इसके साथ। यार लेकिन हम तो लेकर ही नहीं आए हैं। यार लेकिन तू हमारे लिए क्यों लेकर आई? हम तो अभी नए नए दोस्त है ना तेरे। दोस्त नए हो या पुराने हो, दोस्त तो दोस्त होते हैं ना। तुझे फोन का कवर चाहिए था ना, मैं तेरे लिए फोन का कवर ले आई, ये ले।
और तुझे मस्कारा बहुत पसंद है ना, मैं तेरे लिए मस्कारा ले आई, ये ले। यार पर तुझे कैसे पता हमें ये सब चीज चाहिए, क्योंकि हमने डिस्कस तो नहीं किया था तेरे साथ। ये ठीक है जब हम डिस्कस कर रहे थे। अरे नहीं यार ये नहीं थी, वही तो बात है ना। अच्छा डिस्कस भी करना था, मुझे नहीं पता था। बस मुझे इतना पता था कि गिफ्ट देने की बात हुई है, मुझे लगा सरप्राइज होगा। पर देखो ना, मुझे तो पहले से ही पता था तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं वही लाई हूँ तुम्हारे लिए। यार पर हम तेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए, तो सॉरी। कोई बात यार नहीं। मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ पे थर्ड पर्सन बन गई हूँ। पता नहीं मुझे इनके साथ दोस्ती रखनी चाहिए या नहीं। ये दोनों तो पहले से ही बेस्ट फ्रेंड हैं। अरे स्कूल में ये सब अलाउड नहीं है, टीचर बहुत मारेगी तेरे को। ऐसे कैसे डांटेगी टीचर, जो मैं ऐसी लगती हूँ क्या? अब देखो मेरी एक्टिंग। मैम मुझे ना आई फ्लू हो गया है, मैं तो मम्मी को मना कर दी थी कि मुझे चश्मा मत पहनाओ, टीचर डांटेगी। मम्मी ने बोला कि चश्मा नहीं पहनेगी तो टीचर को भी आई फ्लू हो जाएगा। ओ आई फ्लू का बहाना। आई फ्लू का बहाना लगाऊंगी, बड़ा मजा आएगा, चश्मा पहन के स्कूलों में घूमूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम वो मेरी आंखों में ना आई फ्लू हो गया। आई फ्लू आई है, लड़कों के चक्कर में लगाया तुमने नहीं चश्मा। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आई फ्लू ही हुआ है। अच्छा चश्मा उतारो। मैम आपको भी हो जाएगा, इधर बताओ। नहीं नहीं तुम चश्मा उतारो, तुम्हारा बहुत हो गया, उतारो। मैम, सबको हो जाएगा। एक सेकंड में किसी को नहीं होता, एक सेकंड के लिए उतारो, मैं देख तो लूं। जरा उतारो। आई फ्लू हो रहा है मैडम को, आंखें बिल्कुल चटक लाल हो रही है ना। इधर आओ जरा बाहर निकल के, तुम्हें भी मैं बताती हूँ। यार मैं सोच रही हूँ ना, पापा ना सिंगापुर जा रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी उनके साथ सिंगापुर चली जाऊँ, कितना मजा आएगा ना। अरे तू सिंगापुर जाएगी? अबे यार तूने क्यों बोल दिया यार, ये हर बात पे टोक देती है। हाँ हो सकता है कैंसिल हो जाए, बहुत टोकती है यार, तू मत बोला कर मेरे मामले में। अरे मुझे आती है बहुत अच्छी स्केटिंग, मैं बहुत अच्छी कर सकती हूँ, मैं गिरती भी नहीं हूँ। अरे कभी तो गिरी होगी, गिरेगी भाई, तू गिरेगी पक्का, उसमें गिरते ही हैं। यार इसने टोक दिया। अब देख मैं आज तक नहीं गिरी, लेकिन इस बार पक्का गिरूंगी, और गिरी ना तो इसका मतलब सच है कि तू बहुत गंदी टोक लगाती है, टोकड़ियां कहीं की। यार मैं ब्लैक वाली स्कर्ट पहनूंगी, मैं सोच रही हूँ ब्लैक वाला कोट पहनूं। और तू बता? मैं सोच रही हूँ अपना व्हाइट वाला कोट पहन लूं, बस वो गंदा ना हो जाए। अरे व्हाइट पक्का गंदा होगा ब्रो, पक्का गंदा होगा। हाँ तू ये उछाल के उस पे कुछ ना कुछ फेंकेगी ना, फिर टोक दे यार। टोकती रहती है, तू बोलती क्यों है? बीच में हम दोनों आपस में बात करें, तू हर टॉपिक के बीच में क्यों बोलती है भाई? कभी तो चुप रहा करना, जरूरी नहीं है हर चीज में तेरा कमेंट आना। टोक मार दी। बेटा पहले ही ये डायरी कंप्लीट कर देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे चेक करानी है। मैं किसी और बच्चे को देख के रिस्क भी नहीं लेना चाहती, आप भी अच्छे से कर सकते हो, आप टॉपर हो। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? चलो पूरी क्लास पीटी के लिए लाइन लगा लो। ये पीटी है यार, पीटी मैम। खेलेंगे। हाँ जी बेटा बोलो। पीटी का पीरियड है क्या? हाँ इनका पीटी का है ना, खिलवा देती हूँ, आप काम करो। मैम मुझे भी जाना था। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? टॉपर के लिए ये सारी चीजें नहीं बनी है, तुम क्या करोगे और मेरा काम कौन करेगा? फालतू की चीजें इन फालतू के बच्चों के लिए, वरना ये पढ़ाई नहीं करेंगे। तुम तो टॉपर हो ना, पढ़ाई करो, मेरा काम कंप्लीट करो। यार कितना मजा आया ना, खो खो भी खेला। हाँ यार बैडमिंटन भी खेला यार, पीटी खेलने के यार लिए। मैं टीचर की डायरी कंप्लीट कर रही थी। यार टॉपर होने के भी कितने नुकसान है ना, कोई फ्रीडम ही नहीं होती। हाँ यार टीचर के चमचे बन के रह जाते हैं, अपने मन की तो बंदा कर ही नहीं सकता, किताबी कीड़ा बन के रह जाते हैं यार बेचारी। बताओ पीटी खेलने भी नहीं आ पाई, बहुत बुरा लग रहा है तेरे लिए। मैम मैंने सारा काम कर लिया, मैं पीटी के पीरियड में खेलने के लिए चली जाऊँ? पीटी का पीरियड? तुम्हारा पीटी का पीरियड है? यस मैम। तुम्हारा तो मैं टाइम टेबल चेंज करवाऊंगी। पीटी का पीरियड, ये तुम्हारा खेलने की उम्र नहीं है, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी है, समझ में आ गई है? बोर्ड्स के पेपर है, हलवा नहीं है कोई। ओके मैम। पहले वीक में तुम्हारा टेस्ट होगा 2 बार, सेकंड वीक में तुम्हारा 40 नंबर का पेपर होगा, उसके बाद 80 नंबर का पेपर होगा, ठीक है? और अगर नंबर कम आए तो तुम्हारी पीटीएम होगी। और याद मैम बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमारे ट्यूशन में भी टेस्ट ही चल रहे हैं मैम। अच्छा ट्यूशन की बात ना यहाँ पे मत क्या करो, समझ में आ रही? चांटा लगेगा मुंह पे अभी। खेलने कूदने से फुर्सत मिलती नहीं है, खेलना कूदना हरकत करना ना छोड़ दो, समझ में आ रही है? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो। कल मैं सबकी कॉपी, सबके प्रोजेक्ट, सारी चीजें चेक करूंगी, किसी भी बच्चे को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। और पारुल तुम बहुत मुंह चलता है ना, सबसे पहला नंबर तुम्हारा ही आएगा कल।